नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना मित्र हेमचंद जांगड़ा आप लोगों को यहाँ पर स्वागत करता हूँ। आपका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं अपन टेंस टॉपिक पढ़ रहे हैं और लास्ट क्लास में अपने टेंस टॉपिक कंप्लीट कर लिया था और मैंने कहा था कि इसी का एक पार्ट होता है कंडीशनल सेंटेंस। दोस्तों, यहाँ हम पढ़ रहे हैं अब कंडीशनल सेंटेंस। मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि कंडीशनल सेंटेंस जो है दोस्तों ये बना है कंडीशन से। कंडीशन क्या होता है कि कंडीशन एक इसका मीनिंग जो होता है, इसका मीनिंग होता है दोस्तों शर्त। शर्त होता है और कंडीशन जिसके अंत में आई ओ एन सफिक्स इसको प्रत्यय कहते हैं। अगर वो प्रत्यय आता है तो दोस्तों ये नाउन कहलाता है और नाउन के अंदर अगर आप दोस्तों एल ए एल जोड़ते हैं यानी कि इससे बना आपका कंडीशनल। तो दोस्तों अल जोड़ने से यानी नाउन में अल जोड़ने से दोस्तों ये बन जाता है एडजेक्टिव। तो ये हो गया आपका शर्त सूचक वाक्य। तो यहाँ पर अल सफिक्स जोड़ा, अपन ने प्रत्यय जोड़ा है, तो दोस्तों इसको अपन जो कहते हैं वो कहते हैं दोस्तों यहाँ पर शर्त सूचक वाक्य। वो इनको हम कहते हैं शर्त सूचक वाक्य। शर्त सूचक वाक्य दोस्तों ये कहलाते हैं आपके शर्त सूचक वाक्य, इन्हें कहते हैं। इसमें अपन कंडीशन रखते हैं। जैसे कि मैं कहूं कि यदि आप आगरा जाओगे तो ताजमहल देखोगे, तो कंडीशन है दोस्तों आगरा जाना। आप मेहनत करेंगे तो आप पास हो जाएंगे, तो शर्त है दोस्तों मेहनत करना। तो इसमें कंडीशन होती है। क्लियर दोस्तों, इसमें क्या होती है? कंडीशन होती है। तो दोस्तों ये इसको शुरू करते हैं अपन। इसको कहते हैं अपन शर्त सूचक वाक्य। दोस्तों ये वाक्य जो होते हैं, ये वाक्य इफ वेदर अनलेस और इन केस से शुरू होते हैं। इन केस से शुरू होते हैं। दोस्तों इनमें से किसी से भी ये सेंटेंस शुरू हो सकते हैं। इनका जो मीनिंग होता है इफ वेदर का मतलब दोस्तों यदि होता है, अगर होता है। अनलेस का मतलब जो होता है यदि नहीं होता है। इन केस का मतलब ये दोस्तों यदि या अगर होता है। अब मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक बात बताना चाहूँगा आप लोगों को कि ये तीन कंजक्शन जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, एक दोस्तों आपका है अनलेस जो भी हमने ऊपर लिखा, एक दोस्त होता है अनटिल और एक होता है लेस्ट। दोस्तों इनको हम सेमी नेगेटिव कंजक्शन कहते हैं। इनको दोस्तों हम कहते हैं सेमी नेगेटिव कंजक्शन। इन्हें दोस्तों हम कहते हैं सेमी नेगेटिव कंजक्शन। सेमी नेगेटिव कंजक्शन। दोस्तों इसमें क्या होता है कि इनमें नोट होता है, तो इनको हम अर्ध नकारात्मक कंजक्शन कहते हैं। सेमी नेगेटिव कहते हैं दोस्तों अर्ध नकारात्मक। अर्ध नकारात्मक संयोजक जिसको हिंदी में बोलते हैं कंजक्शन को। इन तीनों में दोस्तों नोट होता है, जैसे कि आप यहां पर देख रहे हैं। अनलेस का मीनिंग अभी हमने लिखा दोस्तों यदि नहीं। यदि नहीं। अनटिल मतलब दोस्तों होता है जब तक नहीं। 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 लास्ट दोस्तों मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो कि। कहीं ऐसा ना हो कि। दोस्तों इन तीनों में नोट है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें ये नोट रहा, इसमें ये नोट रहा, इसमें दोस्तों ये नोट रहा। तो इनसे शुरू होने वाले वाक्य में नोट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हम नोट कर रहे हैं कि इनसे शुरू होने वाले वाक्यों में नोट का प्रयोग नहीं होता। नोट का प्रयोग नहीं होता है। दोस्तों इसमें ऑलरेडी यहाँ पर ये नोट है, इसलिए इसमें नोट का प्रयोग हम नहीं करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, इन्हें हम सेमी नेगेटिव अर्ध नकारात्मक कंजक्शन कहते हैं। एक बार वापस ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ पर कम पढ़ रहे हैं कंडीशनल सेंटेंस जो कि टेंस टॉपिक के अंतर्गत आता है और कंडीशनल सेंटेंस को हम शर्त सूचक वाक्य कहते हैं। और दोस्तों ये सेंटेंस जो होते हैं इफ से, वेदर, अनलेस और इन केस से ये शुरू होते हैं। इन्हें टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक को हम इफ क्लोज वाला सेंटेंस कहते हैं, एक को हम मेन क्लोज वाला सेंटेंस कहते हैं। आइए दोस्तों इसमें चर्चा करते हैं। नेक्स्ट पेज पे एक बार आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। दोस्तों इस कंडीशनल सेंटेंस को हम टू पार्ट्स में यहां पर डिवाइड करते हैं। एक को दोस्तों हम कहेंगे मेन क्लोज का सेंटेंस, मात्र 5 लाइनों का टॉपिक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से एक क्वेश्चन हमेशा आता है, मे बी एसएससी की एग्जाम हो चाहे आरपीएससी की हो।
दोस्तों फर्स्ट जो होता है उसे हम इफ क्लोज का सेंटेंस कहते हैं, उसे दोस्तों हम कहते हैं इफ क्लोज। इफ क्लोज का मीनिंग होता है दोस्तों, क्लोज का मतलब यहाँ पर सेंटेंस से है, क्लोज का मतलब दोस्तों यहाँ पर सेंटेंस से है। एक दोस्तों आपका होता है मेन क्लोज, मेन क्लोज होता है दोस्तों, ये क्लोज मतलब सेंटेंस होते हैं, इन दोनों में केवल कॉमा का ही प्रयोग होता है। इफ क्लोज का मतलब दोस्तों आपका होता है यहाँ पर, इफ क्लोज का मतलब दोस्तों वो सेंटेंस जो कि इफ वेदर अनलेस इन केस से शुरू होते हैं। तो यहाँ इफ क्लोज का आप ये मीनिंग मान के चलिएगा दोस्तों, वे सेंटेंस जो शुरू किससे होते हैं, इफ से, वेदर से, अनलेस से और इन केस से शुरू होने वाले सेंटेंस को हम इफ क्लोज का सेंटेंस कहते हैं। और दूसरा जो सेंटेंस को मेन क्लोज का हम सेंटेंस कहेंगे। तो दोस्तों इसमें नंबर 1 जो आपका आता है दोस्तों, अगर इफ क्लोज के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया हो, और फर्स्ट फॉर्म में ही आपको जैसे पता है कि टेंस में एस और ईएस का प्रयोग करते हैं जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो दोस्तों मेन क्लोज में आप लोगों को प्रयोग करना होगा शैल, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का आपको प्रयोग करना होगा। और यदि दोस्तों मेन क्लोज में शैल, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, तो इफ क्लोज में आपको फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस का प्रयोग करना होता है। और दोस्तों इसमें क्लियर कट शर्त होती है, इसमें खुली शर्त रखते हैं। जैसे यदि आप मेहनत करेंगे तो आप पास हो जाएंगे, यदि आप दिल्ली जाएंगे तो लाल किला देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसको हम जो कहते हैं इसे दोस्तों हम ओपन कंडीशन कहते हैं। ये 3 टाइप्स की कंडीशंस होती हैं इसके अंदर। जो नंबर 1 जो है वो आपकी होती है ओपन कंडीशन, ओपन कंडीशन इसको दोस्तों हम कहते हैं यहाँ पर। तो ध्यान दीजिएगा, इफ क्लोज के अंदर अगर फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ईएस, तो दोस्तों मेन क्लोज में शैल, विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। इसमें हम ओपन कंडीशन रखते हैं, खुली शर्त रखते हैं। क्लियर? कहने का मीनिंग ये है कि दोस्तों ये दिया हो तो इसका प्रयोग करना, ये दिया हो तो इसका प्रयोग करना है। सेकंड जो है दोस्तों यहाँ पर यदि इफ क्लोज के अंदर दोस्तों सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है, यहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है दोस्तों, इसमें रिग्रेट होता है। रिग्रेट हम कहते हैं पश्चाताप को, अफसोस को, यानी दोस्तों इसमें अफसोस होता है, अफसोस होता है दोस्तों। यहाँ पर इसमें क्या होता है, अफसोस होता है। और दोस्तों यहाँ पर अगर सेकंड फॉर्म दी हुई है तो दोस्तों इधर आपको प्रयोग करना होगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। और यदि यहाँ पर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दोस्तों यहाँ पर आपको सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। इसमें रिग्रेट होता है, अफसोस होता है, जैसे काश मैं 2 घंटे और पढ़ लेता तो मेरा भी सिलेक्शन हो जाता। क्लियर दोस्तों? नंबर 3 जो है दोस्तों यहाँ पर, यहाँ वर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? वर का प्रयोग होता है। और दोस्तों यहाँ पर जो होता है वो बनने की कल्पना होती है, बनने या होने की कल्पना होती है। जैसे कि मैंने आपको टेंस के अंदर बताया था रूल नंबर 9 या 10 के अंदर कि एज इफ एज दो के साथ हमने वर्क का प्रयोग किया था दोस्तों, वहां पर किसी की एक्टिविटीज को देखकर उसके बनने होने की कल्पना होती है। तो दोस्तों यहाँ वर्क जो है सभी सब्जेक्ट के साथ यहाँ पर वर्क का प्रयोग करना होगा, मे बी वो सिंगुलर या प्लूरल हो, वोज का प्रयोग नहीं करना, इज एम आर का प्रयोग नहीं करना, क्योंकि यहाँ पर बनने होने की कल्पना हो रही है। तो मेन क्लोज में दोस्तों आपको प्रयोग करना होगा विद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होगा। नंबर 4 है दोस्तों यहाँ पर, यदि यहाँ पर हेड प्लस नाउन आता है दोस्तों, हेड प्लस नाउन आता है यहाँ पर, हेड प्लस नाउन दोस्तों, इसमें रखने की कल्पना होती है। इसमें कौन सी कल्पना होती है दोस्तों? इसमें रखने की कल्पना होती है, इसमें रखने की कल्पना होती है, रखने की कल्पना, इमेजिन टू हैव समथिंग, इसमें रखने की कल्पना होती है दोस्तों। यहाँ पर आपको यूज करना होगा वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना होता है दोस्तों। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पर सेकंड फॉर्म आती है तो दोस्तों यहाँ होता है आपका अफसोस, हमें वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। यहाँ पर वर आता तो दोस्तों यहाँ बनने होने कल्पना होती, तो यहाँ पर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर हेड प्लस नाउन आता है, इसमें जैसे कि आप देख रहे हैं रखने की कल्पना होती है, तो यहाँ पर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। लेकिन दोस्तों क्वेश्चन ये पुटअप होता है आपका यहाँ पर कि यदि यहाँ पर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है तो हम यहाँ इफ क्लोज में किसका प्रयोग करें? सेकंड फॉर्म का प्रयोग करें, वर्ब का प्रयोग करें, हेड का प्रयोग करें? तो दोस्तों यहाँ पर बड़ा ही एक टिपिकल क्वेश्चन पुटअप होता है। तो बहुत से स्टूडेंट्स ऑफलाइन में ये कहते हैं सर हम सेंटेंस की मीनिंग के अकॉर्डिंग प्रयोग करेंगे, लेकिन कई मेरे भाई लोग ऐसे भी जिसको बिल्कुल इंग्लिश नहीं आती है, उनके लिए अलग सर बहस बराबर है, तो वो कैसे उसका ट्रांसलेशन करना नहीं आ रहा हो तो कैसे डिसाइड करेंगे इसमें किस प्रकार का सेंस आ रहा है? दोस्तों इसके लिए आपको जो कोष्टक में कोई भी वर्ब मिलेगी, जैसे कोई भी यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म दी हुई दोस्तों, उसकी आपको सेकंड फॉर्म करनी है। यहाँ पर आपको क्या करनी है दोस्तों? सेकंड फॉर्म करनी है। जैसे यहाँ पर गो है तो गो का वेंट, कम का केम, प्ले का प्लेड, सी का सा, टेल का टोल्ड, इस प्रकार से आपको चेंज करना है।
इसी प्रकार जैसे मैंने आपको लिखवाया था कि बी की सेकंड फॉर्म क्या होती है दोस्तों, वर होती है। अगर बी यहां पर दिया तो दोस्तों इसकी सेकंड फॉर्म वर कर दीजिएगा। और यदि यहां पर हैव दिया हुआ है दोस्तों तो हैव की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड होती है। तो आपको ये करना होगा। क्लियर फ्रेंड? इन तीनों को हम कहते हैं दोस्तों इमेजिनरी कंडीशन, थियोरेटिकल कंडीशन, इमेजिनरी या थियोरेटिकल कंडीशन। इसको हम हिंदी में कहें तो दोस्तों ये काल्पनिक कंडीशन होती है। इसे हम क्या कहते हैं, काल्पनिक शर्त कहते हैं। काल्पनिक इसको हम शर्त कहते हैं। ये काल्पनिक होती है, ओपन कंडीशन है, खुली शर्त होती है। क्लियर फ्रेंड? थियोरेटिकल या इसको इमेजिनरी कंडीशन कहते हैं। नंबर लास्ट जो है दोस्तों फिफ्थ जो है यहाँ पर, फिफ्थ में यहाँ पर दोस्तों आता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दोस्तों यहाँ पर आपका नाउन है, यहाँ पर थर्ड फॉर्म है। दोनों डिफरेंस आप देख सकते हैं दोस्तों। इसमें पहले का अफसोस होता है, इसमें पास्ट रिग्रेट होता है। इसमें पास्ट रिग्रेट होता है दोस्तों, इसमें पास्ट रिग्रेट होता है, यानी कि पहले का अफसोस होता है। पहले का अफसोस जो कि आप लोग आज तो नहीं, आज से 10-20 साल बाद में जो करेंगे वो इसी में ही आएगा दोस्तों, कि काश उस समय पढ़े लिख लिए होते तो आज कहीं ना कहीं कलेक्टर हुए होते। उस तरह के आपके अफसोस आएंगे। तो दोस्तों यहां पर आपको यूज करना होगा वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये बिल्कुल डिफरेंट है, जैसे कि आप देख रहे हैं बिल्कुल डिफरेंट है दोस्तों यहाँ पर। ठीक है, ये अगर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो दोस्तों यहाँ पर हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना होगा। और इसको कहते हैं दोस्तों हम इम्पॉसिबल कंडीशन, जो कभी कंप्लीट नहीं होने वाली, इम्पॉसिबल कंडीशन। इसको डेस्ट्रॉयड कंडीशन भी कहते हैं, जो बिल्कुल नष्ट हो चुकी है, डेस्ट्रॉयड कंडीशन। तो दोस्तों यहाँ पर ये 3 टाइप्स की कंडीशन आपने देखी। नंबर 1 जो आप देख रहे हैं ओपन कंडीशन है दोस्तों, दूसरा जो है आपका इमेजिनरी या थ्योरेटिकल कंडीशन होता है, और तीसरा इम्पॉसिबल या डेस्ट्रॉयड कंडीशन होता है, जो कभी कंप्लीट नहीं होती है। अब आपको शॉर्ट में बताया जाए तो बात ये है दोस्तों, अगर इफ क्लोज में ये दिए हुए हैं तो मेन क्लोज में इनका प्रयोग करना है, और यदि मेन क्लोज में ये दिए तो दोस्तों इफ क्लोज में इनका प्रयोग करना है। ये मैंने आपको बताया दिया कि इन तीनों के होने पर हमें किसका प्रयोग करना है, ऑलरेडी मैं क्लियर कर चुका हूं दोस्तों। और ये तो आपका बिल्कुल डिफरेंट ही है, और ये भी आपका बिल्कुल डिफरेंट है। अब मजे की बात तो दोस्तों ये है कि कई बार क्या होता है कि जैसे यहाँ आपने देखा सेल और विल का यहाँ पर यूज किया गया, तो दोस्तों कई बार क्या करता है वो सेल और विल का प्रयोग ना करके यहाँ पर कैन का या मे का भी प्रयोग कर सकता है। तो दोस्तों अगर सेल और विल ना मिले तो आप कैन या मे का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कैन या मे का प्रयोग हो सकता है, ऐसा हो सकता है। एक बार दोस्तों यहां पर स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं और देख सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं जो वुड अपने यहां पर देख रहे हैं, वुड इसकी जगह भी आप दोस्तों यहां पर कुड का, शुड का या माइट का भी प्रयोग कर सकते हैं, जो हम यहां पर लिख रहे हैं दोस्तों। यहां पर ध्यान दीजिएगा आप कि वुड के बजाय, वो ऐसा तब लिखना होगा जब वुड उसके ऑप्शन में नहीं होगा तो के बजाय कुड, और कुड भी नहीं हो तो दोस्तों आपको शुड का प्रयोग कर सकते हैं, और शुड भी ना हो तो आप माइट का प्रयोग कर सकते हैं। माइट का भी प्रयोग कर सकते हैं दोस्तों। ऐसा तब करना है जब ये नहीं हो। अगर ये चारों ऑप्शन में होते हैं दोस्तों, ये चारों हैं तो आपको सबसे पहले वुड का प्रयोग करना होगा। ये और तीनों ये हैं तो आपको कुड का करेंगे, ये दोनों है तो दोस्तों शुड का, अगर ये तो है ही अपने आप में। ठीक है, दूसरी बात ये है कि अभी मैंने बताया कि कंडीशनल सेंटेंस जो होते हैं ये इफ, वेदर, अनलेस या इन केस से शुरू होते हैं। कभी कभी ये सेंटेंस दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं कि वर और हेड से भी शुरू होते हैं, तो आप यहां पर नोट कर लीजिएगा। सेकंड पॉइंट जो है दोस्तों यहां पर, ये आपका फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट दोस्तों यहां पर है कि कभी कभी ये वाक्य हेड तथा वर से भी शुरू हो सकते हैं। तो दोस्तों ये बात हो गई आपके कंडीशनल सेंटेंस की। अब इसके एग्जाम्पल दोस्तों यहां पर देखिएगा, एग्जाम्पल यहां पर देखिएगा आप लोग। कुछ अपन एरर वाले करेंगे, कुछ आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप्स के जो एग्जाम में आते हैं उस प्रकार के यहां पर हम करेंगे। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहां पर नंबर 1 जो है, एक बार आप रीड आउट कर लीजिएगा इसको। इफ यू टेल मी योर प्रॉब्लम, दोस्तों हम पहले यहां पर क्वेश्चन से नोट करेंगे फिर हम सोल्व करेंगे। आई
शॉल इट। और दोस्तों इस प्रकार से आपके सामने चार ऑप्शन जैसे मैंने बताया कि होते हैं। वुड शॉल, कैन शॉल, शैल शॉल और डी है दोस्तों शोल्ड। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनलेस यू work hard you this एग्जाम। दोस्तों यहां पर ऑप्शन है विल पास, विल नॉट फेल, विल नॉट पास और डी है दोस्तों पास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वेदर आई बी ए किंग आई वुड हैव बीन, आई वुड हैव ruled over इंडिया। दोस्तों यहां पर आपके सामने ऑप्शन है was, were, had been और have been। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है if she be a princess I would marry her, दोस्तों यहां पर भी जो ऑप्शन है वो आपका है had been, was, is और वर। नंबर 5 दोस्तों यहां पर अनलेस यू गो टू मुंबई बाय एयर you reach on time। दोस्तों यहां पर ऑप्शन है will reach, will not reach, would reach और डी में दोस्तों नन। नंबर 6 क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर ये एरर वाला है दोस्तों। अनलेस यू डू नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स यू विल बी फाइंड। दोस्तों ये है आपका एरर वाला सेट। इस पर डिवाइड कर दिया जाएगा आप लोगों को 1, 2, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नंबर 7 भी एरर वाला है कि इफ माई ग्रैंडफादर would have lived 3 days more he would have been
100 years old। दोस्तों ये भी आपका एरर वाला क्वेश्चन है। 1 2 3 एंड 4। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि हैड आई a lot of money, I will buy an aeroplane। ये भी दोस्तों आपका एरर वाला है। 1 2 3 एंड 4। इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9 नंबर जो है कि वेदर शी हैव विंग्स, शी would fly in the sky, fly in the sky। ऑप्शन दोस्तों यहाँ पर हैज, हैव, हैड और हैज बीन। इफ my father study या my father pass MSc, he would have become a professor। दोस्तों यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन है पास्ट, हैड पास और हैड पास्ट, और डी में है दोस्तों वुड पास। दोस्तों ये आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स आप देख रहे हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर 10 सेंटेंस जो हम यहाँ पर कर रहे हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आइए दोस्तों इसके हम प्रैक्टिस करते हैं। ये आपके सामने एक बार वापस आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आपके सामने कंडीशनल सेंटेंस का जो टॉपिक है वो है। इसमें 2 टाइप्स में आपने सेंटेंस डिवाइड किया, इफ क्लॉज में और मेन क्लॉज में। इफ क्लॉज में फर्स्ट फॉर्म प्लस एच है तो इधर सेल्यूल फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है, ये इसमें आपकी ओपन कंडीशन होती है। सेकंड फॉर्म होने पर वुड फर्स्ट, वर होने पर वुड फर्स्ट और हेड प्लस नाउन होने पर वुड फर्स्ट का प्रयोग करते हैं। ये रखने की कल्पना है, ये बनने की कल्पना है, इसमें अफसोस होता है, इसे हम इमेजिनरी थ्योरेटिकल कंडीशन कहते हैं। इधर वुड फर्स्ट होने पर दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म की सेकंड फॉर्म करनी है, बी का वर करना है, हैव का हेड करना है। यहाँ पर हेड प्लस थर्ड फॉर्म तो दोस्तों इसमें पास्ट ग्रेट होता है, तो यहाँ वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करनी है। और कभी कभी ये सेंटेंस आपके हेड और वर्ब से स्टार्ट होते हैं। इसके अलावा दोस्तों सेल और विल के स्थान पर कैन और मे का प्रयोग कर सकते हैं, और वुड के स्थान पर आप कुड का, शुड का, माइट का प्रयोग कर सकते हैं। और कभी कभी ये सेंटेंस आपके हेड और वर्ब से शुरू होते हैं। तो आप लोगों ने बड़े ध्यान से पढ़ा और आप आंसर कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 क्वेश्चन जो है इफ यू टेल मी, दोस्तों यहाँ पर ब्लैंक है तो जहां ब्लैंक है वहां पर ना देखिए दोस्तों, आप वहां देखिए जहां पर ब्लैंक नहीं दी हुई है। दोस्तों यहाँ पर कौन सी वर्ब है, यहाँ पर ये फर्स्ट फॉर्म है। स्टार्ट दोस्तों इफ से, ये इफ क्लोज है, तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म तो दोस्तों अभी आप लोगों ने पढ़ा, तो यहाँ पर हम सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर वुड आपका आंसर नहीं होगा दोस्तों, ना कैन आपका होगा, क्योंकि इसमें ऑलरेडी सेल और विल दे रखा है, तो हम कैन पे टिक क्यों करें। अगर इसके एब्सेंस में हम कर सकते तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका आंसर होगा ये होगा, क्योंकि फर्स्ट सेकंड फॉर्म तो आएगी नहीं। सेल सोल मतलब ये होगा दोस्तों, इसमें यदि आप मुझे अपनी समस्या बताएंगे तो इसे हल कर दूंगा। तो आपके सामने ओपन कंडीशन रखिए, अगर आप समस्या बताएंगे तो हल कर पाऊंगा, वरना मुझे कोई सपना तो आ नहीं रहा कि आपको समस्या है। नेक्स्ट दोस्तों यहां पर जो है आपका अनलेस यू वर्क हार्ड यू दिस एग्जाम, तो दोस्तों यहां भी ब्लैंक है, तो आप यहां ना देखिए, यहां देखिए दोस्तों वर्क,
ये भी आपकी फर्स्ट फॉर्म दी हुई है दोस्तों, ये भी आपकी फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर हम सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे और यहाँ विल फर्स्ट आ रही है, यहाँ भी विल फर्स्ट आ रही है, यहाँ भी विल फर्स्ट आ रही है। अब यहाँ पर हम किसका प्रयोग करें? तो आपके माइंड में विचार आ रहा होगा कि शायद आपका आंसर ए रहा होगा, क्योंकि इसमें नोट का प्रयोग है, इसमें नोट का है। और जैसे कि मैंने बताया कि अनलेस से शुरू होने वाले वाक्य में नोट का प्रयोग नहीं होता, मैंने बिल्कुल आपको लिखवाया दोस्तों। लेकिन अनलेस से शुरू होने वाला सेंटेंस जो है दोस्तों वो यहीं पर कंप्लीट हो चुका है, इफ क्लोज है। इसका आगे मेन क्लोज में आप नोट का प्रयोग कर सकते हैं। यदि माना कि इसको आप आंसर मानते हैं, आपके एसएससी एग्जाम में आया था दोस्तों ये, इसको अगर आप एग्जाम में आंसर मानते हैं तो ये हो गया कि अनलेस यू वर्क हार्ड, यदि आप कठिन मेहनत नहीं करेंगे तो अकॉर्डिंग यू विल पास दिस एग्जाम, आप इस एग्जाम में पास हो जाएंगे। तो क्या पेपर आउट करवाएंगे पास होने के लिए? दोस्तों गलत है वो। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो पास भी नहीं होंगे। इट मींस दोस्तों आपका आंसर जो होगा सी आंसर होगा। विल नॉट फेल करेंगे तो सेम ही, इसका मीनिंग यही है, विल नॉट फेल यानी फेल नहीं होंगे, इट मींस आप पास होंगे। दोस्तों यहां पर जो आंसर होगा क्या होगा? सी होगा कि विल नॉट पास, आप पास भी नहीं होंगे। तो दोस्तों ध्यान रखना कि इफ क्लोज में ही अगर अनलेस से सेंटेंस स्टार्ट होता है, अनलेस के बाद वाले सेंटेंस में नोट नहीं आएगा, मेन क्लोज में नोट आ सकता है। क्लियर फ्रेंड? नेक्स्ट एग्जांपल है दोस्तों आपका यहां पर नंबर 3 एग्जांपल है कि वेदर आई बी। दोस्तों यहां ब्लैंक है तो आपको यहां पर देखना है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है। वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दोस्तों यहां पर देखिएगा, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये दे रखी है, तो आपको हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। और आप इस बी को देख के तुरंत वर ना कर दीजिएगा, कहीं आप जल्दबाजी में बी को देख करके वर आंसर कर दें। पहले आप इधर का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे दोस्तों, ठीक है। यहां पर वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है दोस्तों, यहां हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म करेंगे तो हैड और बी की थर्ड फॉर्म होती है दोस्तों बीन, जो आप 10 में पढ़ चुके हैं। तो आपका आंसर यहां पर होगा सी। कि वेदर आई हैड बीन ए किंग, यदि मैं एक राजा हुआ होता तो आई वुड हैव रूल्ड ओवर इंडिया, में भारत पर शासन किया होता, यानी बहुत पहले की बनने की कल्पना की जा रही है। और इसी प्रकार दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ सी बी ए प्रिंसेस आई वुड मैरी। अभी यहाँ पे बी है दोस्तों, यहाँ पर चेकिए वुड मैरी, यानी वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब दोस्तों यहाँ पर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बी कोष्टक में, तो इसका अब वर कर दीजिएगा। क्लियर दोस्तों? क्या हो जाएगा यहाँ पर? वर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा आपका डी आंसर। यहां पर वर का प्रयोग करेंगे कि इफ सी वर ए प्रिंसेस, यदि एक राजकुमारी होती, आई वुड मैरी हर, तुम उससे शादी कर लेता। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अनलेस यू गो टू मुंबई बाय एयर यू रीच ऑन टाइम। दोस्तों यहां ब्लैंक है तो यहां देखिएगा, यहां फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया गया है। क्लियर? केवल फर्स्ट फॉर्म, तो इधर अपन शैल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे दोस्तों। वुड इसमें आएगा नहीं, ये विल है और ये विल है। अनलेस वाले सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, यहां पर नोट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये कह रहा है कि अनलेस यू गो टू मुंबई बाय एयर, यदि आप एरोप्लेन से मुंबई नहीं जाएंगे तो यू रीच ऑन टाइम, तो आप समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। जब एरोप्लेन से आप नहीं जाएंगे तो ट्रेन से जल्दी कैसे पहुंचेंगे? आप टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो दोस्तों इसमें होगा विल नॉट रीच। क्लियर? क्वेश्चन नंबर दोस्तों 6 जो है, इसमें आपको एरर फाइंड करनी है। अनलेस यू डू नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स यू विल बी फाइन। तो दोस्तों यहां पर जो आप देख रहे हैं, अनलेस यू डू नॉट फॉलो द ट्रैफिक रूल्स यू विल बी फाइन। तो दोस्तों अनलेस शुरू होने वाले सेंटेंस में नोट का प्रयोग हम नहीं करते हैं। दोस्तों यहां पर एरर जो है सेकंड पार्ट में है, या नोट भी नहीं आएगा और डू भी नहीं आएगा। सेंटेंस सीधा सा होगा, अनलेस यू फॉलो द ट्रैफिक रूल्स। यदि आप ट्रैफिक रूल्स का फॉलो नहीं करेंगे तो यू विल बी फाइंड, आप पर फाइन लगा दी जाएगी। क्लियर फ्रेंड? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 7, इसमें आपको एरर फाइंड करनी है 7 में और 8 में। इफ माई ग्रैंडफादर वुड हैव लिव्ड 3 days मोर, यदि मेरे दादाजी 3 दिन और जीवित रह जाते, ही वुड हैव बीन 100 years old, तो 100 वर्ष के पूरा कर लेते। दोस्तों पहली बात तो आप लोगों ने पढ़ा कि इफ क्लोज के अंदर वुड का सेल विल का यूज नहीं होता है, तो यहीं पे आपको एरर पकड़ में आ रही है। यहां पर सेकंड पार्ट में दोस्तों एरर है। अब देखिए आपका जो मेन क्लोज में किसका प्रयोग किया गया है, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। जब मेन क्लोज में वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया तो दोस्तों इफ क्लोज में हैड प्लस थर्ड फॉर्म होगी। तो दोस्तों यहां पर जो आपका आंसर बनेगा वो हैड लिव्ड होगा, हैड लिव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैड आई अ लॉट ऑफ मनी, यदि मेरे पास एक लॉट ऑफ मनी होती, बहुत ज्यादा धन होता। दोस्तों ये जो मैंने बताया कि आपका कंडीशनल सेंटेंस जो होता है वो हैड और वर से भी स्टार्ट हो सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर हैड से स्टार्ट हो रहा है और ये इफ का ही काम कर रहा है। तो हैड आई लॉट ऑफ मनी, हैड प्लस यहाँ पर ये नाउन है,
हैड प्लस नाउन दोस्तों यहाँ पर वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हैड प्लस नाउन, तो आप वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आंसर होगा, ये विल के स्थान पे आपको करना होगा वुड। तो ये होगा दोस्तों यहाँ पर हैड आई अ लॉट ऑफ मनी, यदि मेरे पास बहुत ज्यादा धन होता तो आई वुड बाय एन एरोप्लेन, मैं एक एरोप्लेन खरीद लेता। इसमें रखने की कल्पना हो रही है। वेदर शी हैव विंग्स शी वुड फ्लाई इन द स्काई। दोस्तों अब यहाँ ब्लैंक है तो हम यहाँ चेक करेंगे, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है दोस्तों, यहाँ पर हमें सेकंड फॉर्म करनी होगी, हैव की सेकंड होती है हैड, तो आपका आंसर होगा दोस्तों सी। वेदर सी हैड विंग्स, यदि उसके पंख होते, सी वुड फ्लाई इन द स्काई, तो आकाश में उड़ती, रखने की कल्पना है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों 10 नंबर का, इफ माय फादर, यहाँ ब्लैंक है दोस्तों, तो हम यहाँ पर चेक करेंगे, वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है बीकम, थर्ड फॉर्म होती है बीकम, बीकेम और बीकम, हैव के बाद हमेशा दोस्तों थर्ड फॉर्म आती है, अतः ये हैव तो ये आपकी थर्ड फॉर्म है। वुड हैव थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया दोस्तों, यहाँ पर हैड प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। हैड ये फर्स्ट फॉर्म में गलत है दोस्तों, ये आपका है ना, और ये सेकंड फॉर्म में ये भी गलत है, तो यहाँ आंसर दोस्तों होगा हैड पास्ट। क्या आंसर होगा दोस्तों? हैड पास्ट। यदि मेरे पिताजी जो हैं वो एमएससी क्लियर कर लेते, पास कर लेते, तो एक वो प्रोफेसर बन चुके होते। तो दोस्तों आप लोगों ने यहाँ पर कंडीशनल सेंटेंस पढ़ा जो कि टेंस टॉपिक का ही पार्ट था। अब यहाँ पर टेंस टॉपिक जो है वो पूर्णतया कंप्लीट होता है विद कंडीशनल सेंटेंस के साथ में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।